हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों को हमेशा ट्रेलिंग जीरोस को मुझे काउंट करना है या नहीं करना, इसके लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए। लो जी, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट इज all non-zero digits are significant. For example, if I say number is 1625, then all the 4 digits are significant. All non-zero digit are significant. ये सबको मालूम है, हमें सबको मालूम है ये। Second is a zero occurring between two non-zero digits are significant. A zero occurring between two non-zero digits are significant. For example, if I say 1107, again digits are 4. This zero is counted. ये काउंट करनी पड़ेगी मुझे। ये तो है नंबर मेरे पास अभी जीरो जो है, मतलब बीच में आ रही है, जो मुझे सबको पता है कि काउंट करनी है मुझे। नंबर 3, फॉर ए नंबर या इन अ नंबर लेस देन जीरो, अगर वो लेस देन 1, अगर वो लेस देन 1 है बच्चों, इट मीन्स डेसिमल पार्ट आएगा। लेस देन कब 1 को, मैंने कहा 1/2, लेस देन 1 है तो 0.5 बन जाएगा, कॉमा देन zeros occurring after decimal and before first non-zero digit are not significant. नंबर लेस देन 1, यहां एक वर्ड और लगा सकते हो विद डेसिमल, ये वर्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विद डेसिमल मैंने जिसको मैंने डेसिमल फॉर्म में यू कैन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल आई से 0.0024, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 02, 0.0136 डिजिट्स आर 303, क्योंकि मैं 0 लगा रहा हूं साथ में, तो 03। तो यहां पर ये जीरो काउंट नहीं करनी मुझे, यहां पर ये वाली जीरोस काउंट नहीं करनी मुझे, ये काउंट नहीं करनी। इज इट क्लियर? थोड़ा सा इसको मैं साफ सुथरा ले देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा और नीचे करके लिख देता हूं इसको। एग्जाम्पल रैंडमली लिया मैंने, इट इज अप टू यू, कोई भी ले लो। तो 0.00 सपोज 36, एक और ले लेता हूँ 4, क्योंकि इससे कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, ये जीरो मुझे काउंट नहीं करनी है। 0.018, ये वाली जीरो मुझे काउंट नहीं करनी है, 0। ठीक है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 4 हो गए। अ जीरो और जीरोस एक ही बात, चाहे एक हो एक से ज्यादा हो, यहां भी जीरो और जीरोस, बी केयरफुल, ये नहीं कि एक ही जीरो, ज्यादा भी हो सकती हैं, तो उसको मैं चेंज कर देता हूं। जीरो और जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें ये नहीं है कि एक ही दफा आएगी, ये भी सकती थी। एक और ले लो एग्जांपल, 10408, 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इन अ नंबर लेस देन 1 विद डेसिमल, एक से कम है और विद डेसिमल है। 0 अकरिंग आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसके मैंने 2 एग्जांपल लिए। फोर्थ ही लिखते हैं अभी, ये फोर्थ ऊपर लिखते हैं, क्योंकि मुझे सारे इकट्ठे लिखने के बाद फिर बोर्ड पे सारे चाहिए मुझे एक दफा। नंबर 4,
हाँ जी, नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और लेस देन एक ही बात है, और लेस देन 1 अगर ये वाला नंबर है विद डेसिमल, इसको दोबारा लिखता हूं थोड़ा सा क्योंकि हाथ थोड़ा ऊपर जा रहा है, नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन राइटिंग, तो मैं लिखने में कंफर्टेबल नहीं हूं। नंबर 4, इन अ नंबर ग्रेटर देन और लेस देन 1 with decimal, all ट्रेलिंग जीरोस जो बाद में आ रही हैं, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले नंबर ले रहा हूं लेस देन 1 वाला, सपोज 0.04800, तो सिर्फ ये वाली काउंट नहीं करनी, मैंने लास्ट की तीनों काउंट करनी है, तो ये 05, ये लेस देन वाला बेटा। उसके बाद इसके नीचे लिखता हूं सपोज 1.0048000। अब ये जो इसके रूल के अकॉर्डिंग आफ्टर डेसिमल वाली थी, अब वो दो नॉन जीरो के बीच में आ गई हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इसलिए कहा था मुझे सारे रूल चाहिए, मुझे बोर्ड पे सारे दिखाने हैं। पहले ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सेकंड जीरो और जीरोस, क्योंकि मैंने कहा एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, जीरो और जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पर एग्जांपल और लिख सकता हूं मैं 1004, ये 5 क्योंकि फूस से कंफ्यूज ना कर दूं मैं, इसमें डिजिट्स कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट हैं। जीरो और जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहां पर 1 0 लगाई है मैंने, 4। यहां पर पहले नॉन जीरो, जीरो, नॉन जीरो, जीरो, नॉन जीरो, 5, 1 2 3 4, ये 2 0 आ गए हैं, तो इसको भी मैंने कवर कर लिया, जीरो और जीरोस इसको भी कवर कर लिया। उसके बाद इन अ नंबर लेस देन 1 विद डेसिमल, ये 1 यहां है, लेस देन 1 विद डेसिमल, देन जीरोस अकरिंग, ये देन यहां नहीं आएगा क्योंकि मैंने सेंटेंस किया इन ए नंबर लेस देन 1 विद डेसिमल, जीरोस अकरिंग आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये बना दी मैंने। ठीक हो गया। अब मैंने कहा अगर नंबर आपका विद डेसिमल है, वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ये लेस देन 1 वाला है, ये मोर देन 1 वाला है। यहां पर तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा, उसमें ट्रेलिंग जीरो सब में ही सिग्निफिकेंट होती है, ट्रेलिंग तो। ठीक हो गया बच्चों, ट्रेलिंग जीरो अगर नंबर विद डेसिमल है, ट्रेलिंग जीरो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगी विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन ये ऊपर वाले नंबर में क्या था, जो पहले ली जीरो वो मुझे काउंट नहीं करनी, क्योंकि वो मेरी इस रूल के अकॉर्डिंग ओमिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मींस यूजफुल नहीं है मेरे लिए। तो यहां तो मैंने क्या कहा 5 का है, यहां मैंने क्या कहा, अब ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ गई है इस सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, ये थर्ड के अकॉर्डिंग चली गई और ये सेकंड के अकॉर्डिंग काउंट हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 5, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं है, विदाउट डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोज, बी केयरफुल, आर नॉट सिग्निफिकेंट, बी केयरफुल। अभी इसमें कंफ्यूजन रिमूव करूंगा, कहीं लिखा हुआ है कि कहीं दफे लगता है हमें कि होनी चाहिए, आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4000, क्योंकि 4 से कंफ्यूज ना कर दूं मैंने लिखा है सपोज 2000, तो डिजिट मेरी सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है 01। मैंने लिखा सपोज 200 kg, डिजिट एक ही सिग्निफिकेंट है, भले केजी। कई दफा मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बॉडी, कई दफा ये भी लिखा हुआ है इफ दे कम आफ्टर मेजरमेंट मींस यूनिट साथ में लगे तो काउंट करने हैं, क्योंकि इसका मतलब
200 kg का मतलब 2 kg नहीं है, लेकिन मतलब इसका 2 kg निकलेगा, अभी बताऊंगा इसको कैसे मैंने चेंज करना है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था ट्रेलिंग जीरोस का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। 1 है इसके अंदर भी, सपोज मैंने लिखा 33,000, इसमें 2 हैं आपके। ये मेरे 5 रूल हैं। अब मैं बताता हूं मैंने क्या करना है। इसका मतलब ये हो गया मेरा बच्चा, जीरोस मुझे कहां पर काउंट नहीं करने, वैल्यूज मुझे कहां नहीं करनी, ये पढ़ लूं सबसे पहले मैं। देखो जी, यहां पर जीरो काउंटेबल है, यहां पर जीरो काउंटेबल है, यहां पर सिर्फ एक तो जो नंबर लेस देन 1 है उनकी बिफोर फर्स्ट जीरो काउंट नहीं करनी, और मेरे पास अगर नंबर विदाउट डेसिमल है उसकी लास्ट वाली काउंट नहीं करनी। अब उसकी लास्ट वाली काउंट मेरे को ये कंफ्यूज कर रही है, मुझे ये कंफ्यूज कर रही है, ये कंफ्यूज कर रही है। Now what he says, इसके लिए कहता आपको ये, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्रॉपर वे क्या, अगर आपने बताना है कि मेरा 200 kg है तो उसका प्रॉपर वे है। तो पहले तो ये देखो, पहले तो इसका भी मैं और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पहले तो ये देखो, दीज आर माय 5 रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सबको पता है, ये वाली भी मुझे पता है। एक तो इसमें है कंफ्यूजन, मतलब इन द सेंस कि आई हैव टू बी केयरफुल कि मुझे ये काउंट नहीं करनी। एक मेरे पास किसको काउंट नहीं करना मेरे बच्चों, नॉन जीरो वाले, जिसके अंदर नॉन डेसिमल वाले नंबर के अंदर, ए नंबर विदाउट डेसिमल, उसमें मैंने काउंट नहीं करना लास्ट वाली को। तो 2 जगह काउंट नहीं करना, एक यहां नहीं करना और एक यहां नहीं करना। अब ये आपके दिमाग में, ये जो दिमाग में आपके, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि ये मैं कैसे कह रहा हूं भाई, ये तो 2 kg के बराबर आ रहा है। इसको मुझे क्लियर करना है। देख लो बच्चों, अब मैं इनको रब करके थोड़ा सा, इसके लिए मैं यही स्पेस बनाता हूं, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं इसको, क्योंकि मुझे एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे इसका रेफरेंस देना पड़ रहा है। ये 1, 2 और ये 3। नाउ व्हाट इज दिस, अगर आपने लिखना है तो आप ये लिखकर भेजिए ना 2.00 इंटू 10⁻²2 kg। तो हम क्या करते हैं फिर इसको साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज योर साइंटिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये है, देख लीजिए। अब इसमें कितनी होगी, 3 हो गई है, इंटू 2 मतलब उसका वही है 200 kg। तो आई हैव टू बी केयरफुल जब मुझे अपनी, देखो छोटी छोटी बातें हैं ये, कि जब मुझे किसी चीज को टेक्निकली पढ़ना है देन आई हैव टू बी केयरफुल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 200 kg ही सामने वाले को एक मैसेज कन्वे करना है कि इट इज माई 200 kg, आई हैव टू राइट 2.00 इंटू 10। तो दिस इज नोन एज द साइंटिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द पावर ऑफ 10। अब जो पावर ऑफ 10 है उनका कोई रोल नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, उनको कोई रोल नहीं है। सपोज करो आपको, अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने कहा मेरे को मेरे पास मेजरमेंट है, वहां रिजल्ट आया है 2.400 मीटर। इसको यहां नीचे करता हूं, 2.400 मीटर मेरे पास एक मेजरमेंट का रिजल्ट आया है बच्चों। मैंने काम किया, वहां रिजल्ट आया 2.400 मीटर। अब होता क्या है बच्चों, इसके अंदर वन फील्स के यार ये मैंने लास्ट में 2 जीरो क्यों लगाई हैं। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैंने इसके सेंटीमीटर बनाने हैं। तो 2.4 मीटर है, मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर बन जाएंगे। इफ आई विल राइट 240 सेंटीमीटर, इसका मतलब मैं यहां अपने रिजल्ट को मैंने क्या कर दिया है, इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 2 हैं, 2 ओनली 2 ये वाले। तो ये रिजल्ट गलत है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 240.0 सेंटीमीटर ये लिखना पड़ेगा। अब मेरे डिजिट अगेन 4 के 4 हैं, ये देख लीजिए, अगेन 4 के 4 हैं। अगर मैं इसको हटा रहा हूं यहां के डेसिमल पार्ट को, तो ये डिजिट मेरे 2 रह जाएंगे, 4 नहीं रहेंगे। तो अगर मुझे रिजल्ट को एज इट इज कन्वे करना है, विद सिग्निफिकेंट फिगर्स कन्वे करना है, तो मुझे ऐसे इसको चेंज करना पड़ेगा अपने यूनिट्स को। बी केयरफुल। उसके बाद अगर मुझे इसको और करना है, या फिर मैं ऐसे करता था इसको 2.400 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर में ऐसे कर सकता था, इसमें भी 4 हैं डिजिट्स। या मैं ऐसे कर सकता हूं, अगर मुझे और छोटा करना है इसको 2.400 इंटू 10⁻³ mm, सॉरी +3 mm, क्योंकि 1 मीटर के अंदर मुझे पता है कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर के अंदर। तो दिस इज द टेक्निकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट। तो इसलिए बी केयरफुल, जब भी मुझे ट्रेलिंग जीरोस की बात करनी है, ट्रेलिंग जीरोस जो है सिर्फ इन अ नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैंने भले कुछ लिखा हुआ उसके साथ, ये मेरी ड्यूटी है अब कि मुझे अगर ये कन्वे करना कि इट इज माय 200 kg, तो मुझे ये मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जीरो सिर्फ 2 जगह काउंट नहीं हो रही है, एक अगर नंबर आपका लेस देन 1 है उसके अंदर आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो, एक तो यहां काउंट नहीं हो रही है बच्चों मेरी जीरोस। उसके बाद नंबर 2
इसमें नहीं हो रही है। इसमें मुझे कंफ्यूजन यहां जाके आ जाता है, इसके लिए मैंने कहा आप ठीक है, मैं अगर मुझे देखो, इफ आई एम नॉट जब मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कि आई एम गोइंग टू मेक द थिंग्स इन सेंसिबल मैनर, तो ये दिस इज माई सेंसिबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर। मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज मेरे को कहा है 2.400 मीटर, I cannot omit these two zeros because these are under this rule are significant। ये बताना चाह रहा है कि मैंने जहां मेजरमेंट की है कि वहां पर मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक काम किया है, ठीक है, मेरे 0 आ गए हैं 2। मेरा जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 मीटर का लिस्ट काउंट है मेरा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर बनाने हैं, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो गलत है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर के लिए 240, अब या मुझे ये लिखना पड़ेगा 2.400 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अगर मुझे उसके मिलीमीटर बनाने हैं तो मुझे 2.400 मीन्स जो इसका वे था इंटू सिंपली 10⁻³ mm कर मुझे करना पड़ेगा उसके लिए। तो आई हैव टू बी केयरफुल। अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करनी है, ये जो ट्रेलिंग जीरोस की बात है, ये आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, आई एम अगेन सेइंग, बट कुछ जहां पे ये लिखा हुआ है कि इफ दे कम आफ्टर मेजरमेंट, वर्ड मेजरमेंट का मीनिंग गलत निकाल दिया है कि मीन्स अगर यूनिट्स साथ लगे हुए हैं तो उसको अपने काउंट करना है, बट नो नथिंग डूइंग, ये एक है, ये भी एक है, ये 2 हैं, या चाहो तो इसको भी आप 3000 करके 1 कर सकते हो, लेकिन चलो इट हार्डली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। अगर मैंने ये लिखा सपोज यहां पर 2400 mm, उसी को ले लेता हूं मैं, तो डिजिट्स कितने हैं मेरे? 2 हैं सिर्फ, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 हैं इसके अंदर। पहले वाली ये वाले 2 काउंटेबल हैं, बाकी मेरे पास काउंटेबल नहीं है। सो बी केयरफुल। जो मुझे जीरोस के बारे में मेरे मन में डाउट है, आई हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर कि मुझे जीरोस एक तो यहां काउंट नहीं करनी है, और एक इन ए नंबर विदाउट डेसिमल ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं करनी है मुझे। तो मेरे पास सिर्फ 2 सिचुएशन है जहां मुझे जीरोस को काउंट नहीं करना है, और हर जगह आप चेक कर लो काउंट करना है। तो ये अगर मेरे को कोई डिस्क्रिपेंसी मेरे पास आ रही है या मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ रहा है, तो मुझे उसको ऐसे रिमूव करना है। ये इसका बेस्ट वे है रिप्रेजेंट करने का। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर मेरे किसी मेजरमेंट में ये आ रहा है और मैं सिंपल लिख के भेजूं सामने वाले को 2.4 मीटर है जी, क्योंकि 0 तो कोई रिजल्ट ही नहीं है ना, तो 2.4 मीटर है। इफ आई विल राइट 2.4 मीटर तो मेरे डिजिट चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट से काम किया है उसका लीस्ट काउंट कितना है। अगर मैं इफ आई राइट इट एज 2.4 सपोज, क्योंकि मेरे 0 तो कोई आ नहीं रहे, इफ आई राइट इट एज 2.4 तो इसका मतलब ये कि मेरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 मीटर है। मैंने तो उसको अब अभी 2 वर्ड लगाऊंगा मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए। मैंने तो उसको अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज करता हुआ थक गया दिस मैंने बहुत उसके। अब क्या होता है, सुनो एक और छोटी सी सुनो। अब क्या होता है, एक सामान है बाजार में आपको मिल रहा है 20 रुपए का, एक मिल रहा है आपको 200 रुपए का, क्या दोनों का यू कैन से प्रिसीजन सेम होगा? नो। जो सामान 20 रुपए का उसका प्रिसीजन प्रॉपर नहीं हो सकता, वो काम पूरा करे, प्रिसीजन प्रॉपर नहीं होगा, उसकी डायमेंशंस प्रॉपर नहीं होगी। तो अगर मैंने यहां पर मैं तो अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज करने में बहुत मैंने यू कैन से हैवी अमाउंट ऑफ रिसर्च किया कि तार मेरा लिस्ट काउंट 0.001 मीटर बन जाए, और आपने कह दिया 2.4 मींस मेरे इसमें आपने उस जिस पर्टिकुलर डिवाइस से आपने इसको मेजर किया है, आपने उसका प्रिसीजन ही चेंज कर दिया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां पर मैंने उसका प्रिसीजन चेंज नहीं किया। देखो यहां कर दिया था मैंने, काटा मार दिया, यहां चेंज नहीं किया। देख लो इसका मतलब यही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 0.001 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मींस 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। देख लो, ये तो जस्ट यूनिट चेंज किया ना मैंने, प्रिसीजन चेंज नहीं किया अपने इंस्ट्रूमेंट का। यहां पर तो अगर आप इसको 2.4 मीटर लिख दोगे तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन ही चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक मेरा एरर्स का ही है, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स की बात करनी है मुझे, मेजरमेंट में एरर कैसे आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इसको करना है। सो बी केयरफुल, ठीक है बच्चों, बी केयरफुल। तो मुझे कैसे काम करना है इसको मुझे सारा देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए जब भी मुझे कोई काम करना है, आई हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर कि मुझे काम कैसे करना है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मुझे करना है अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि जो मैंने ये फिगर्स पढ़ी हैं, अब ये थोड़ा ना कि मुझे सिर्फ यही काउंट करना है, इनको मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जब इनके मतलब इन जब फिगर्स से मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं तो वहां मुझे इनको कैसे काउंट करना है वो भी मुझे डिस्कस करना है, या वो भी मुझे स्टडी करना है। देखो बच्चों आगे
तो मैंने यहाँ क्या किया बेटा, मैंने जस्ट ये अभी डिस्कस किया है कि मुझे जो जीरोज हैं उनको कब काउंट करना है और कब नॉट काउंट करना है। तो मेरे पास बेसिक फंडामेंटल दो रूल आ गए हैं। अगर मेरे पास नंबर लेस देन 1 है और उसमें जो जीरोज मेरे पास आफ्टर डेसिमल और बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आएंगी वो मुझे काउंट नहीं करनी है। और अगर मेरे पास नंबर विदाउट डेसिमल है तो मुझे ट्रेलिंग जीरोज काउंट नहीं करनी है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट बच्चों। लेकिन अब ऑपरेशन करना है, इसके साथ साथ मुझे पहले क्या डिस्कस करना पड़ेगा, व्हाट इज राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। इससे पहले राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा मुझे। अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है मेरा बेटा, राउंडिंग ऑफ, हाँ जी इसको देखते हैं पहले। राउंडिंग ऑफ में क्या करना है मुझे, वो कहता है कि जैसे अभी मैंने कहा था कि मेरे पास जो आगे जीरोज हैं वो क्या बता रही हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस तक मुझे रिजल्ट चाहिए। सपोज कर लीजिए मैंने कहा 1.5 इंटू 1.5, रिजल्ट विल बी 2.25। लेकिन जो मेरे पास डिजिट्स थे उनमें तो रिजल्ट कितने थे, 2 डिजिट्स थे। अब दो बातें करूंगा यहां पर मैं, क्योंकि अगर तुम्हें एडिशन की बात करता हूं तो मुझे आफ्टर डेसिमल काउंट करने पड़ते हैं, प्रिसिजन को देखना पड़ता है। अगर मैं इंटू की बात करता हूं तो मुझे डिजिट्स देखने पड़ते हैं। तो यहां पर 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी 2 हैं, तो अभी ऑपरेशन पढ़ेंगे हम, मुझे रिजल्ट में भी 2 चाहिए। इसका मतलब मुझे इस 5 को क्या करना है, हटाना है। जब हटाना है ये नहीं कि मैंने ऐसे इसको रब कर देना कि हट गया जी यहां से, नो, मुझे राउंड ऑफ करना है कि इसका इंपैक्ट इससे पहले में जाएगा या नहीं जाएगा, इसका इंपैक्ट इससे पहले नंबर में जाएगा नहीं जाएगा। मींस थोड़ा और नंबर बड़ा लिखता हूं मैं, 2.34786 जस्ट सपोज, और मुझे इसको यहां तक राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमें जस्ट लोअर क्लासेस में मैंने क्या पढ़ा है, इफ नंबर इज मोर देन 5 टू बी ड्रॉप्ड, पहले वाले में एक ऐड कर दो 2.348। तो इसके रूल सीखने हैं मुझे सबसे पहले। क्यों, जब मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, उस अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें अगर मैं अभी आप रूल पढ़ेंगे सारे हम, लेकिन वैसे और वैसे फॉर योर यू कैन से वैसे जस्ट मैं बता रहा हूं कि अगर मैं बात करता हूं एडिशन की तो मुझे आफ्टर डेसिमल प्लेसेस को केयर करनी पड़ती है, मींस काउंट करना पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं इनटू की तो मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करना पड़ता है। तो उससे पहले मुझे क्या स्टडी करना है बेटा, राउंड ऑफ स्टडी करना है। तो माई व्हाट इज राउंड ऑफ, राउंड ऑफ या राउंडिंग ऑफ। लो जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रूल बनेंगे इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सपोज कर लो कोई नंबर है मेरे पास एंड माई नंबर इज 7.2837 और मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यहां तक। अब इस 7 को ड्रॉप करना है, इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 7, या लिखें या समझ आ जाएगा, लिख देते हैं ये, चलो इतना तो ऐसी बात नहीं है, लिख देते हैं। चलो फर्स्ट केस, इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, 5 से बड़ा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट्स, जो से पहले डिजिट है, is increased by 1. For example, 2.38786 जस्ट सपोज, क्योंकि नंबर मेरे यहां है कि मैंने आगे भी लिखा था वही दोबारा नंबर लिखूंगा मैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने इसको राउंड ऑफ करना है भाई। अब नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 8, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा इसका 2.388 बन जाएगा। दिस इज द रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग। If number to be dropped is more than 5, then preceding digit is increased by 1. Second, again same, is less than 5. If number to be dropped is less than 5, then preceding digits remain unchanged. Preceding digit
रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा मेरा बच्चा। इसी का नंबर ले लेते हैं, सपोज 2.387 और ये था यहाँ पर सपोज 46 था, तो मुझे यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करनी है, तो दिस विल बी 2.387। गुड आउट हो बच्चों। ये रूल सारे मैंने 9th-10th में पढ़े हुए, मुझे बताया गया था। नॉट अगर नहीं तो मुझे एक कॉमन सेंस है कि अब उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं भी, अगर 5 से छोटा है तो छोड़ दो, अगर बड़ा है तो उसमें एक ऐड कर लो। इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5, तब क्या करना है, उसके रूल है मेरे पास मेन। तो अब इन दो को रब कर रहा हूं मैं, इन दोनों को रब कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। नंबर 3, ये नंबर मैं लिखे रहने देता हूं। थर्ड केस, इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by something, कुछ भी हो उसके बाद, चाहे 1 हो चाहे followed by नॉन जीरो, नॉट जीरो, followed by नॉन जीरो डिजिट, followed by नॉन जीरो डिजिट। अभी लिखूंगा इसको भी कॉमा, देन preceding digit is increased by 1। For example 2.387, 5 और 1 आ गया, वही ले नंबर, मैंने जान के नंबर वही रखा ताकि एक आइडिया मिल जाए आपको। 2.387, अब 5 को मैंने ड्रॉप करना था, लेकिन बाद में एक है, मीन्स ये मोर देन 50% है, तो क्या आएगा 2.388 बन जाएगा ये भी। नेक्स्ट नंबर 4, इफ ये वर्ड बेटा यहां डिजिट नॉट नंबर, डिजिट आएगा। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5, उसके बाद कुछ नहीं है, एग्जैक्टली 5 कॉमा, देन दो रूल है, देन प्रीसीडिंग डिजिट, जो उसमें पहला डिजिट है, is increased by 1 if it is odd, अगर वो odd है, and remains unchanged if it is even। अगर उससे पहले वाला डिजिट odd है, अब दो लूंगा यहां पे मैं, 2.38, एक तो 75, इसमें क्या बनेगा 5 है, पहले वाला ऑड है 2.388, और दूसरा एग्जांपल इसका, अगर ये सपोज यही होता 2.3885 होता, तब भी ये 2.388 ही बनता। हाँ जी बच्चों, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड वाले के 5 के 3 मेरे पास हैं। अगर 5 के बाद कुछ आ रहा है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय समथिंग, तो मैंने क्या करना है, पहले वाले में एक ऐड कर देना है। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0, या कोई आगे डिजिट नहीं है, एग्जैक्टली 5 है मान लो, कुछ नहीं है, फॉलोड बाय लगा सकते हैं एग्जैक्टली 5, मैंने एग्जैक्टली 5 लिखा बट यहाँ पे फॉलोड कर सकते हो, फॉलोड बाय 0, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो फॉलोड बाय 0, मींस उसके बाद कुछ नहीं है, फॉलोड बाय 0, ये यहां आ जाएगा फॉलोड बाय 0। ठीक है बच्चा, यहां लिखना मैंने फॉलोड बाय 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट। अब यहां मेरे पास रूल है मेरा बच्चा जी, प्रीसीडिंग जो डिजिट्स है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन एंड गेट चेंज्ड इफ इट इज ऑड। ऑड मींस, और मैंने कम तो करना ही, बढ़ाना ही है, तो अगर मेरे पास वो ऑड है तो उसको मुझे 1 से बढ़ा देना है, अगर मेरे पास इवन है तो मुझे उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये जो रूल है मेरे, अब देखो बता बेटा ये दोनों कौन से थे, मोर देन 5 वाले थे, कोई डाउट नहीं है। इसमें मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ रहा है कि अगर एग्जैक्टली 5 है तो अगर बाकी कुछ है मींस मोर देन 50% है, ऐड कर लो। अगर आगे कुछ नहीं है, जीरो है या कुछ नहीं है, तो पहले वाले में एक ऐड हो जाएगा, अगर वो ऑड है, अगर इवन है तो वो रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आप ये देख लीजिए, ये 3875 है और 3885 है, दोनों में रिजल्ट सेम आ रहा है, 388। ठीक है मेरा बेटा, तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब इस पे आना, क्योंकि इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए था कि मैंने राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। क्लियर बच्चों, ठीक है, रब कर दे।
अब मुझे करने हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करनी है। हाँ जी, हमें क्या करना है, पहले करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, द फाइनल रिजल्ट will retain as many decimal places as there are in original number with least decimal places, original number with least decimal places। इसका मतलब क्या भाई, पहली बात तो ये है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, पहले एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा मीनिंग इसका। सपोज करो मुझे ऐड करना है, सपोज कर लेते हैं 56.2, 24.37 और 0.008 इनको ऐड करना है भाई। सिंपल एडिशन है, क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, द फाइनल रिजल्ट विल रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो पहले वाले के कितने भी डेसिमल प्लेसेस सॉरी 2 हैं, सेकंड के सॉरी पहले वाले का 1 है, सेकंड के 2 हैं, थर्ड के 3। तो सबसे कम कौन से हैं, पहले वाले के 1। तो मुझे अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस को रिजल्ट को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। इसके बाद क्या आ रहा है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 7, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा 80.6 आपका रिजल्ट होगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो मुझे आई हैव टू बी क्लियर। और करते हैं सपोज मेरे पास नंबर है 0.0043, नेक्स्ट नंबर है 1.21, नेक्स्ट नंबर है सपोज 121.08। तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 + 1 9 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 121 एज इट इज रहेगा। कितने आफ्टर इसमें 2 है बेटा, तो मुझे यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। ये 2 1 है ना, इसको मैं यहाँ पे नंबर को इसको एक इसको कर देता हूँ मैं, एक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1। ठीक हो गया तो क्या बन जाएगा, ये पहले 3 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। कहाँ तक करना है मुझे, यहाँ तक करना है मुझे। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय समथिंग, तो पहले वाले में ऐड करना है, तो 121.30 विल बी माई नंबर। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैंने जो एग्जांपल लिए ये कहीं लिखे नहीं हो, मैंने जस्ट कंसेप्ट को क्लियर करना है। ये तो मेरा रैंडमली बना रहा हूं, तो मैंने को अच्छा लगा कि यहाँ 5 आता, ताकि आगे मैं और दिखाता आपको कैसे वो 0 आगे बढ़ जाती है। सपोज मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है, सपोज मैंने करनी है 283.4 में से, पहले तो बड़ी करता हूँ, 32.78 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 2 आ जाएगा, 3 में से 7 गया, 6 आ जाएगा। ठीक है जी, सॉरी पहले 10 कैरी किया, 10 में से 2 3 रह गया, 13 में से 7 6, अब ये 0, 28 - 3 25। आफ्टर डेसिमल 1 चाहिए मुझे, तो ये बन जाएगा 250.6 बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों, देख लो, कोई डाउट हो बच्चों। ये सब्ट्रैक्शन का है, ये एडिशन का था, ये भी एडिशन का था। ठीक है, चलें आगे। अब सब्ट्रैक्शन का एक दो और करता हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ता है मुझे। ठीक है बच्चों, लो जी, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन में एक दो और देखते हैं न्यूमेरिकल हम। सपोज मुझे 3.9 इंटू 10⁵ में से 2.5 और 10⁻⁴ सब्ट्रैक्ट करने हैं। 2.5 इंटू 10⁴ सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब ये रोल आ गया। मैंने कहा था कि जो अगर आपके पास नंबर आपके अगर मैं इनको ध्यान से देखूं जो मेरा रूल था किस चीज़ का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों 3.9 इंटू, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों
चेक कर लो पहले। मैंने कहा था कि अगर मुझे नंबर विदाउट डेसिमल है और उसमें जीरोस बाद में लगानी है तो मुझे रिजल्ट को ऐसे कन्वे करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, यही कहा था मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ऐसे कन्वे किया मैंने। नंबर ये है बेसिकली मेरे 0 0 0 5 8 में से 2 के 6, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, ये 3.65 इंटू 10⁵5। मुझे आफ्टर डेसिमल क्या चाहिए भाई, हाँ जी, एक डेसिमल प्लेस चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया, मैं दो आते हैं इसके अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूं। फिर मैंने कहा, मैंने अभी एक पढ़ा था कि जब ट्रेलिंग जीरोस आ रही हैं और नंबर विदाउट डेसिमल है तो मुझे उनको काउंट नहीं करना, और अगर आपने इसको काउंट करवाना है तो इट इज योर ड्यूटी पावर ऑफ 10 में उसको कन्वे करो। गेटिंग इट? पीछे क्या भी न्यूमेरिकल, मतलब पीछे क्या रूल, ये कि अगर मेरे पास नंबर विदाउट डेसिमल है, अदरवाइज इन दोनों का मतलब 2 डिजिट है ना, दोनों का मतलब 2 डिजिट है, लेकिन मुझे कन्वे करना नहीं। पहले वाले में मेरे 5 हैं जी, अगले वाले मेरे कितने हैं, 2 हैं। तो जब इनको माइनस करना है तो ये वाला मेरा नंबर सुपीरियर, इसकी पावर ज्यादा बड़ी है, वो सुपीरियर नंबर है, उसमें आफ्टर डेसिमल सिंगल प्लेस डिजिट है। अब 5 को ड्रॉप करना है, उससे पहले इवन है, नो चेंज। रूल समझ आ रहा है बच्चों? मैंने कहा था कि अगर नंबर विदाउट डेसिमल है तो इट इज योर ड्यूटी उसको पावर ऑफ 10 में कन्वे करो। उसने वही पूरा काम किया है। सिग्निफिकेंट डिजिट दोनों के अंदर 2 हैं, लेकिन अभी जीरोस को काउंट करवाना चाह रहा है वो, तो ये लिखा उसने। तो वो ये कह रहा है कि मेरे पास आफ्टर डेसिमल एक प्लेस है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये जो चीजें हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली बातें हैं, ये डिजिट 2 सिग्निफिकेंट हैं। उसने उसको इसमें ऐसे कन्वर्ट करके भेजा। तो जब ये भेजा तो मेरा जो भी था यहां पे ये बन गया रिजल्ट। अब मैंने कहा इनको माइनस करना, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है माइनस करने का इसको मेरा बेटा, 3.9 इंटू 10⁵, और ये 0.25 इंटू 10⁵। दूसरा तरीका ये है, तो यहां से रिजल्ट सेम आएगा 5, और ये कितना बच जाएगा 8 - 2 6, 3.65 इंटू 10⁵। मुझे आफ्टर डेसिमल सिंगल प्लेस चाहिए, 3.6 इंटू 10⁵। दिस इज वेरी, यू कैन से इंफॉर्मेटिव न्यूमेरिकल, नॉट यू कैन से स्टैंडर्ड वाला, इंफॉर्मेटिव न्यूमेरिकल, वेरी इंफॉर्मेटिव न्यूमेरिकल। तो सब्ट्रैक्शन में ये चीजें आती हैं। एक आएगा क्वेश्चन कि मेरे पास 3.7 kg का बॉक्स था, मैंने उसके अंदर 1 ग्राम गोल्ड रखा हुआ है, बताओ डिफरेंस बताओ, व्हाट इज, या एडिशन ऑफ वेट बताओ। 3.7 kg का मेरे पास क्या है, 3.7 kg मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें 1 ग्राम मैंने गोल्ड रख दिया, 1 ग्राम, तो 3.7 जो हायर वो यूनिट्स बनाते हैं हमेशा, तो 1 ग्राम है 1 ग्राम 1/1000 0.001 kg बन जाएंगे, 0.001 यूनिट सेम होंगे दोनों के, तो 107। तो डेसिमल क्या चाहिए मुझे, आफ्टर डेसिमल एक प्लेस चाहिए, तो यहाँ पर 3.7 kg आंसर आ जाएगा, मीन्स नो चेंज। ऐसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे, अगेन देयर विल बी नो चेंज। तो विद सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी मैं काम कर रहा हूं, आई हैव टू बी केयरफुल। तो अब ये मेरा मैथमेटिक्स 6th-7th क्लास का मैथमेटिक्स नहीं है, अब ये मेरा साइंटिफिक मैथमेटिक्स है। ये आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं यहां ये बताना चाहता था कि ये जो बात की जरूरत, इनका मीनिंग है। तो ऐसे नहीं मुझे पता लगेगा मेरे रूल के इनका मीनिंग है, मैं तो 2 कह दूंगा, डिजिट 2 है यहां पर, तो मैंने ऐसे उसको मीनिंग समझाया अपना। इज इट क्लियर बेटा जी? चलें आगे। अब मुझे करना है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करनी है। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करनी है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या चेंज करूंगा, द फाइनल रिजल्ट विल रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस, नहीं, सिग्निफिकेंट डिजिट, एज मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स, विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वहां डेसिमल प्लेसेस की बात थी, यहां सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात है। ठीक है जी? तो जब ये चेंज कर दिया तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा, मल्टीप्लिकेशन
ऑब्लिक डिवीजन, दोनों इकट्ठे चलते हैं ये। इसके लिए एग्जांपल देखो बच्चों, सपोज मेरे पास जो है मास है, मास ऑफ ए बॉडी है 4.237 ग्राम, ठीक है, और उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है मेरा बच्चा जी 2.51 सीसी या सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। व्हाट विल बी डेंसिटी, हम पढ़कर आए हैं मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, क्या थी बच्चों, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज मास, 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51, इसको डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51, ये आ रहा है 1.6804। हाँ जी, मेरे पास डिजिट ऊपर वाले में कितने हैं, 4, नीचे में 3 है, तो 3 तक मुझे करना है, यहां तक करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.69 रिजल्ट आ जाएगा। डिजिट नॉट आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, मुझे यहां बात करनी है, डिजिट्स की बात करनी है। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? नेक्स्ट एग्जांपल लो बेटा, मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक हो गया बेटा, ये चलो अभी इसको लिखे रखता हूं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 4.6 इंटू 0.128, क्या हो जाएगा जी ये 4.6 इंटू 0.128 बराबर है, ये आ रहा है बच्चों जी 0.5888, 0.5888। हाँ जी, 2 है और 3 है, 2 यहां तक जाना है मुझे, तो 0. तो मैंने एक न्यूमेरिकल सिंपल डिवीजन का लिया और एक मल्टीप्लिकेशन का लिया, ठीक हो गया। अब मैं 2 न्यूमेरिकल और करूंगा जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक हो गया जी। थर्ड न्यूमेरिकल देखो जी आप, थर्ड न्यूमेरिकल मेरा 0.995 इंटू 1.53 डिवाइडेड बाय, या इंटू एक और कर रहा हूं 20 डिवाइडेड बाय 1.592। एक न्यूमेरिकल और कर रहा हूं इसके पैरेलल, यहां पर मैं 0.995 इंटू 1.53 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 1.67। पहले मैंने सिंपल न्यूमेरिकल आपके लिए एक किया मैंने, किस चीज का मेरा बच्चा, सिंपल डिवीजन का किया, एक सिंपल किया मल्टीप्लाई का, मैंने दोनों कर लिए। इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूं जरा, ये दोनों न्यूमेरिकल हो गए मेरे। अब 2 और लिखे मैंने, लो जी, पहला क्या आ रहा है 0.99, सॉरी 999 है बच्चों, यहां पर 999 है, $9,995 इंटू 1.53 इंटू 20 इज इक्वल टू समथिंग, ये बन गया है 30.5847 डिवाइडेड बाय 1.592 इज इक्वल टू, इससे जब डिवाइड किया मैंने रिजल्ट सॉल्व करके आ गया 19.21149, आगे तो बहुत सारा चलेगा। हाँ जी, इसका आंसर मैं क्या लिखूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज पहले वाले में डिजिट कितने हैं 4, अगले में 3, अगले में 1 सिंगल डिजिट है, नीचे 3, तो मुझे 1 तक करना है इसको, मेरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। देखो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, आराम आराम से पहले 9 को हटाते हैं, जब 9 को हटाएंगे तो अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन अब कर रहा हूं भाई, कि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं शुरू ऊपर, क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास 19.21149। मैं पहले इसको यहां तक राउंड ऑफ करूंगा, अगर 1 तक तो ये सारा खत्म हो जाएगा, दिक्कत तब आएगी। अब 2 को हटाना है तो क्या बन जाएगा, ये 19 बन जाएगा, डिजिट 2 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट 20 लिखना पड़ेगा, 20 में डिजिट 1 है, 9 को फिर मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा अपन डिजिट को 1 बनाने के लिए, इसका रिजल्ट 20 आएगा, ये रिजल्ट बनेगा इसका।
ये रिजल्ट नहीं है। इधर देखते हैं, मैंने दोनों की जान के, और ये न्यूमेरिकल मैंने ये नहीं कहा कैसे उठाए हैं, जस्ट एक बनाए हैं आपके लिए। 9995 इंटू 1.53 इंटू 21 बराबर समथिंग समथिंग आ रहा वो, क्योंकि आप चेक कर सकते हो ना फिर इसको, 32.113935 डिवाइडेड बाय 1.67 ये भी आ रहा है। मैंने जान के बनाया बेटा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैंने बनाए हैं। ये भी आ रहा है आपका 19.2299। इसमें 2 है मिनिमम, तो रिजल्ट यहां तक जाएगा 19। देखो अगर सिर्फ इसने मेरा रिजल्ट बढ़ा दिया, यहां पे 20 कर दिया, उसने मेरा रिजल्ट 19 रखा। इतना ज्यादा मीनिंग है आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स का। कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो इसके अंदर। तो आज मैंने आपके क्या किए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया है, उन फिगर्स का मैथमेटिक्स कैसे करना है। मैथ्स के लिए मुझे बीच में क्या चाहिए थे, राउंडिंग ऑफ। वो राउंडिंग ऑफ तो कर रहा हूं मैं सारी, यहां पर ये राउंडिंग ऑफ तो कर रहा हूं मैं। तो यू हैव टू बी क्लियर कि जब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करनी है तो मुझे उनको कैसे डील करना है। तो पहले मैंने उनको रूल बताए, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको ट्रेलिंग जीरोस में रहता है, वो मैंने कोशिश किया पूरा रिमूव करने की। उसको न्यूमेरिकल में भी उठा लाया मैं जाके, डिफरेंस वाले न्यूमेरिकल के अंदर, वही जल्दी क्लियर होना था मेरे को। वो एडिशन में ना क्लियर होता, वो डिफरेंस में ही क्लियर होना था मेरे को। तो मुझे जीरोस सिर्फ 2 जगह काउंट नहीं करनी। अगर नंबर लेस देन 1 है तो आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और अगर नंबर विदाउट डेसिमल है तो लास्ट वाली नहीं करनी, बाकी सब जगह काउंट करनी है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।